हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे खुशी खुशी। अगर आप किसी डिवाइन जर्नी का हिस्सा है तो अब मैं कुछ चीज़ों को आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ, आप सभी को बताना चाहती हूँ। धैर्य के साथ सुनिएगा, ठीक है। देखिए, सभी को ये पता नहीं होता है टैरो रीडिंग है क्या। बहुत सारे लोग बहुत सारी रीडिंग्स देखते हैं, उनके साथ कुछ रेजोनेट होती है, कुछ रेजोनेट नहीं होती है। उनको नहीं पता है कि उनके पार्टनर की एनर्जी है क्या। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि एनर्जी है क्या। एनर्जी का मतलब ये है कि आप अगर आप इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं, आप क्या भावनाएं रखते हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, ये आपकी एनर्जीज़ होती है, ठीक है। आपको कैसे काम करने पसंद होते हैं, आपको किस तरीके से उठना बैठना पसंद है, मतलब आपका क्या विचार है, ठीक है। आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, आपको कैसे काम करने पसंद है, आपका माइंड कैसे काम करता है, आपका बॉडी कैसे काम करता है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नापसंद, ये सारी आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ मुद्दे की बात पे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी रीडिंग्स देखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका होता है। अब उनको समझ नहीं आता है कि वो लोग किसी जर्नी का हिस्सा है या नहीं। अब जर्नी किसको कहते हैं ये पता है नहीं। सब लोग समझते कि अरे हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं। बहुत सारे लोग समझते कि अरे हम तो सोलमेट से डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कार्मिक से भी डील करते हैं। उनको कुछ ना आता, कुछ ना पता, ठीक है। उनको कुछ नहीं आता पता, उनको भटकते रहते हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ सही तरीके से गाइडेंस देने के लिए। आज का वीडियो मैं टोटली गाइडेंस पर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कोई भी है, अगर मेरे इस वीडियो को वो देखता है तो उसे कुछ जानकारी मिले कि बात क्या है, ठीक है। तो बात अब ये है कि बहुत सारे लोगों का जो है ब्रेकअप हो चुका होता है अपने पार्टनर के साथ, और ऐसा देखा गया है कि वो इंसान पसंदीदा मर्द है या पसंदीदा औरत है, ठीक है। तो अब वही चाहिए, वही इंसान चाहिए। अब ऐसा करते करते वो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अब ऐसा करते करते मोबाइल में कुछ ढूंढते रहते हैं, फिर उन्हें कुछ टैरो रीडिंग्स मिलती है, उनको जानकारी मिलना शुरू होता है। ऐसा करते करते उनको जानकारी मिलती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जी आखिर है क्या। 10 रीडर 10 एनर्जी पिक करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सी एनर्जी उनके पार्टनर की है ये उनको समझ में नहीं आती है। अब मैं यही बताने के लिए आप सभी के सामने आज आई हूँ। देखिए, इस दुनिया में अगर आपको कोई कुछ दिला सकता है तो वो केवल भगवान है। भगवान के अलावा आपको कोई भी इंसान, कोई भी और शक्ति, कोई भी मतलब तंत्र मंत्र यंत्र आपको कुछ नहीं दिला सकता है। आपको केवल भगवान। और अगर जो लोग डिवाइन जर्नी का हिस्सा है तो मतलब डिवाइन ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। भगवान के सामने कोई कोई शक्ति नहीं चलती है, केवल भगवान चलते हैं। भगवान के आगे बैठिए, रोना हो तो रोइए, उनके आगे दुखड़ा रोइए, उनको आप बताइए कि आपको ये चाहिए, तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, तब जाके कुछ हो सकता है। अब आते जर्नीस पे। जर्नी 3 तरीके की भी नहीं होती, बहुत सारी जर्नीस पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो कौन सी जर्नी में है। कुछ लोग जो है कार्मिक के साथ डील करते हैं, वो कभी कभी उनका डिवोर्स हो जाता है, उनको आता ना कुछ पता। देखिए, एक इंसान के साथ आपका डिवोर्स हो जाता है, लेकिन दूसरा इंसान, वही इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है या रह रही है। अब आपको लगेगा नहीं, मेरे साथ तो मेंटालिटी मैच हो ही नहीं। आपके साथ मेंटालिटी मैच क्यों नहीं हुई? कुंडली के लिए, या फिर आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, या फिर आपकी राशियाँ, ये सारी चीज़ें मेल नहीं खाती, आपका गण नहीं मेल खाता, तो इस वजह से चीज़ें जो है उलट पुलट हो रही है। या फिर एक और भावना ये भी है कि वो आपका कार्मिक था। देखिए, एक इंसान जब जन्म लेता है तो वो इस दुनिया में जब आता है तो बहुत सारे लोगों के साथ आता है, एक अकेला व्यक्ति नहीं आता। हाँ, जन्म वो अकेला, माँ की कोख से वो अकेला ही आता है या अकेली आती है, लेकिन वो साथ में अपना भाग्य लेकर आता है या आती है। और भाग्य के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। कुछ कार्मिक्स होते हैं जो
लेसन लर्न करवाने आते हैं, कुछ सोलमेट होते हैं जो जब कार्मिक लेसन लर्न करवाते हैं तो सोलमेट साथ निभाते हैं ताकि चीज़ों को ये इंसान बेहतर समझ पाए। और एक ऐसा कभी कभार ऐसा देखा गया है, देखिए 2 करोड़ में एक सोल होता है डिवाइन मैस्कुलाइन का, ठीक है, दो 2 करोड़ में एक सोल होती है डिवाइन फेमिनाइन की। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी अलग होती है, इन पे बात मैं अभी नहीं करना चाहूँगी। ये बहुत मतलब ये दिव्य आत्माएं होते हैं और इनकी जर्नी अलग होती है, इनका सोल पर्पस होता है। ये भगवान की तरफ से भेजे हुए वो लोग होते हैं जो दुनिया पलट सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है, ठीक है। इनके रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए जाते हैं, इनकी जर्नी अलग है, इनको छोड़ ही दो, ठीक है। कभी मतलब कभी यूनियन होता है, कभी यूनियन नहीं होता है, कभी 5D पर हारमोनियस यूनियन होता है, कभी कभी 3D पर भी यूनियन होता है, ये सब देखा गया है, ये सब बात की बातें हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि मैंने बोला कि एक इंसान जब जन्म लेता है या लेती है तो बहुत सारे लोगों के साथ जो है उसका भाग्य जुड़ा हुआ होता है, तब जाकर वो इस दुनिया में पैदा होता है या पैदा होती है। अब जैसे ही एक व्यक्ति का जो है डिवोर्स हुआ, वो लड़की चली गई या फिर वो लड़का चला गया, प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं बस नॉर्मल जनरल सी बातें कर रही हूँ कि जब एक इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है और फिर उसका डिवोर्स हो जाता है, वही व्यक्ति किसी और के साथ जो है अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रह लेता है, लेकिन इस व्यक्ति से तो उसका कुछ हुआ नहीं, डिवोर्स हो गया। क्यों होता है? हाँ, राशि गण और कुंडली की वजह से, बिल्कुल सही बात है, मेंटलिटी मैच नहीं हुई है 3D के हिसाब से, वो भी सही है। लेकिन ये यहाँ पर ये भी चीज़ें होती है कि वो एक कार्मिक है जो कार्मिक लेसन लर्न करवाने आई हुई थी या आया हुआ था, ठीक है। जैसे ही एक व्यक्ति को सांसारिक जीवन में डाला जाता उसको वहाँ पर वो कार्मिक जो है आई हुई थी उसको कुछ लेसन लर्न करवाने के लिए। जब वो जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन खाली ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग नॉलेज से भरपूर होता है क्योंकि वो आई ही थी लेसन लर्न करवाने के लिए। इसके बीच में भी वो बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आता है जो लोग उसे लेसन लर्न करवाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स में हम आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण है कॉन्टैक्ट में आने का। अब आते हैं कि जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो ये कार्मिक जर्नी हो गई कि ये जो औरत इस मर्द की ज़िंदगी में आई हुई थी, ये कार्मिक थी, ठीक है। जो जिसके ज़रिए भगवान ने लेसन लर्न करवाया है, भगवान स्वयं नहीं आ सकते, भगवान कार्मिक के ज़रिए लेसन लर्न करवाते हैं या फिर कार्मिक आती है, सिचुएशन क्रिएट करती है, तभी जाकर वो इंसान जो है हाथ पैर चलाता है, फिर जाकर वो बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करता है। तो भगवान ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ताकि वो इंसान जो है मैच्योर हो सके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अब मैं बार बार कह रही हूँ कि जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, मैं जनरल सी बातें कर रही हूँ, सो प्लीज़ ओके। तो जन्म हुआ, कार्मिक्स है उसके और सोलमेट्स भी है, ओके। ऐसे एक व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में जो है शुरुआत से लेकर अंत तक जो है चलता है और उसका जीवन जो है चलता जाता है। अब वो कौन से कर्म जो है भुगतेगा, ये भुगतेगी, ये सब ऊपर से निर्धारित होते हैं। उसके पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं, कैसे कैसा कैसा उसने जीवन बिताया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारे लोग जो है अब पार्टनर से जो है बिछड़ जाते हैं, चाहे वो लड़की कार्मिक थी, चाहे वो लड़का कार्मिक था, जो भी था वो पार्टनर। तो अब कभी-कभी ऐसा होता है सोलमेट के साथ भी बहुत सारे लोग डील करते हैं। अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ लोग ऐसा होता है कि टैरो रीडिंग तक पहुँचते हैं। अब टैरो रीडिंग तक जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही उनको समझ में आती है कि अरे हमारे साथ तो ये रेजोनेट कर रही है, हाँ पार्टनर ने धोखा दे दिया, हाँ पार्टनर चला गया, हाँ फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो रेजोनेट कर जाती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है कि 10 रीडर 10 एनर्जी पिक कर रहा है। अब इनमें से आपको कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर लगेगी कि हाँ अरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, अरे पार्टनर रन करता है, अरे पार्टनर बात नहीं करता, अरे वो तो बहुत दुख देता है, अरे बहुत बहुत बदतमीजियाँ करता है। कुछ कुछ चीज़ें आप मेल खाएगी, लेकिन अल्टीमेट एनर्जी कौन सी है आपके पार्टनर की, ये आप पता अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर वो पावर नहीं है। अब मैं आई रिपीट, पावर नहीं है। पावर का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पर मैं लड़की हूँ, मैं उसके हिसाब से अब समझाने वाली हूँ कि एक लड़की है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में कोई एक लड़का आता है और फिर
अचानक से चला जाता है और वो लड़की जाती है ढूँढते 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 टैरो रीडिंग तक पहुँचती है और उसके बाद फिर उसको पता चलता है कुछ चीज़ों के बारे में। अरे हाँ, आपके पार्टनर अभी तो आपका पार्टनर रन कर रहा है, 10 लोग 10 एनर्जी पिक कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रेजोनेट भी कर रही है। अरे आपका पार्टनर तो रन कर रहा है, अरे आपका पार्टनर तो दुख दे रहा है, अरे आपका पार्टनर तो अभी थर्ड पार्टी में है, अब आपका पार्टनर ये करेगा वो करेगा। बहुत सारी चीज़ें अब उसके सामने आती है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करती है। वो लड़की समझ नहीं पाती कि मेरे पार्टनर की एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। कभी कभी किसी रीडर की बातों से उसको लगता है अरे मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी। कभी कभी लगता है कि मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में कोई वाइफ है, वो शादीशुदा है। कभी कभी उसको लगता है कि पार्टनर की ज़िंदगी में पैसा थर्ड पार्टी है। एग्जैक्ट चीज़ें समझ नहीं आ पाती है वो लड़की। अब इसको समझने का तरीका क्या है? देखिए, जो भी लोग टैरो रीडिंग तक पहुंचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी डिवाइन जर्नी का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग इनमें से होते हैं जो डिवाइन जर्नी का हिस्सा होता है। सीधी सी बात है। और आई रिपीट, डिवाइन जर्नी, आई एम रिपीटिंग दैट, पर्टिकुलरली डिवाइन जर्नी। इस जर्नी में भगवान ने बहुत सारी जर्नीज़ बनाई हैं। उनमें से कुछ लोग कार्मिक के साथ डील करते हैं, कुछ लोग सोलमेट के साथ डील करते हैं, और बहुत कम देखा क्या है, कुछ डीएफ्स होती है जो अपने डीएम के साथ डील करती है। तो डीएम की बातें मैं किसी और दिन करूँगी। लेकिन बहुत सारे लोग डिवाइन जर्नी का हिस्सा बन के रह जाता है। अब डिवाइन जर्नी का मतलब है डिवाइन ही सब कुछ है। अब एनर्जीज़ मैंने बता दिया कि क्या है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो है मैंने बोला ही है कि लड़की है वो टैरो रीडिंग तक पहुँचती है, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करती है, लेकिन वो एग्जैक्ट समझ ही नहीं पाती है कि उसके पार्टनर की एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। तो अब एनर्जी के बारे में बता दिया कि पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसके सोचने का तरीका क्या है, ये सारी एनर्जीज़ होती है। अब यहाँ पर ये लड़की है, ठीक है, वो अब समझ नहीं पा रही है मेरे पार्टनर की एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। अब इसको जानने का सही तरीका ये है कि अब अपने ऊपर काम कीजिए। इनर वर्क, 3 तरीके के इनर वर्क होते हैं, मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो 3 तरीके का इनर वर्क मतलब सब अपने आप पे सोल लेवल पर इनर वर्क होता है, और जो है मेंटल तरीके से इनर वर्क करनी पड़ती है, और एक होता है आपका फिज़िकल लेवल पर इनर वर्क होता है, 3D लेवल पर इनर वर्क होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। 4 तरीके के इनर वर्क होते हैं जो 3D लेवल पर आपको करने होते हैं, ताकि 5D में आपको डाउनलोड्स मिले। 3 तरीके के इनर वर्क होते हैं, आई रिपीट, एक सोल लेवल पर, एक फिज़िकल लेवल पर और एक मेंटल लेवल पर। और ये 3 तरीके के इनर वर्क 3D में आपको करने पड़ेंगे, ताकि आपको 5D के डाउनलोड 3D में मिले, ताकि आप जर्नी में आगे बढ़ पाए। और भगवान ही आपको रास्ता दिखाते हैं। दिस इज़ द वे कि कैसे जानना है कि आपके पार्टनर की एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। अब आते हैं कि ये जो इनर वर्क है, ये इनर वर्क कैसे क्या करनी है। ओके, तो सॉरी, मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। तो ऐसे इनर वर्क करते हैं। अब ये जो इनर वर्क है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ऐसे करनी है, वैसे करनी है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साधारण मनुष्य के जीवन में समझना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं बार बार कह रही हूँ, डिवाइन जर्नी इज़ ऑल अबाउट डिवाइन। और डिवाइन ही आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताते हैं। मैंने बोला डाउनलोड्स मिलते हैं, भगवान स्वयं आपको रास्ता दिखाएंगे कि बात ये है, ऐसे करनी है, बात वो है, वैसे करनी है। बच्चा, तुमको ऐसे इस रास्ते में जाना है, तुमको भगवान के लिए काम करना, तुमको लोगों के लिए काम करना। सबसे सुंदर उपाय ये है, भगवान को खुश करिए, आपको रास्ता अपने आप दिख जाएगा। भगवान को खुश करो, आप 4 लोगों की मदद कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, और बहुत अच्छे काम कीजिए, सबके साथ अच्छे से पेश आइए। अब आते हैं चक्रास, आ जाते हैं इसमें। अब आ जाते हैं मेडिटेशन, आ जाता है। अब आ जाता है कि अरे एनर्जीज़ कैसे है, अब अपने अंदर कैसे एनर्जीज़ बढ़ानी है, आप फेमिनिन एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी सब क्या बैलेंस करें, क्योंकि सब में होती है। अभी ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। और मेडिटेशन का भी बहुत, देखिए, मेडिटेशन है इस दुनिया में, वहाँ से एनर्जीज़ को जो है अपने अंदर बढ़ानी होती है। हाँ, फेमिनिन एनर्जी है, हाँ मैस्कुलिन एनर्जी है, हाँ आपके अंदर सरल और सख्त जो है, दोनों शक्तियाँ ही हैं। अब कब कैसे बैलेंस करनी है, अब तरीका सही क्या है,
अब बहुत सारे लोग देखा गया है कि मेडिटेशन करते करते कुछ गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लिया, तो ज़िंदगी में फालतू की चीज़ें हो जाती है। अब कर्मास ही सरफेस पे आने लगते हैं, चीज़ें उथल पुथल हो जाती है और ज़्यादा ज़िंदगी में भूचाल मच जाता है। मैं एक बात बताना चाहूँगी, इस दुनिया में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। हर एक एनर्जी जर्नी एनर्जी की ही है। आई रिपीट, जर्नी एनर्जी की ही है, लेकिन एनर्जीज़ को सही करने का, आपके अंदर एनर्जीज़ को सही करने का भी सही तरीका आपको आना चाहिए, वरना आपके ज़िंदगी में भूचाल मच सकता है, गलत चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी साथ साथ चलती है, भगवान है, भूत भी है, ठीक है। तो अगर सही तरीके से कोई काम नहीं होगा तो गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोग। अगर अंदर कैसे एनर्जीज़ को बैलेंस करनी है पता नहीं होगा, ज़िंदगी में भूचाल मच सकता है। इस दुनिया में भगवान है, भूत भी है, एनर्जीज़ है तो कार्मिक चीज़ें भी है, ठीक है, मंत्र है, तंत्र भी है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जर्नी एनर्जी की है, सरल चीज़ है। इस दुनिया में दुनिया चलती है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी पे, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या है? तात्पर्य ये है कि आप सरल उपाय में काम करिए और जब आपको ज़िंदगी में टफ बनना पड़ेगा तो बनिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल भी जो मैंने कहा कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी साथ साथ चलती है, बिल्कुल भी किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगाना। आपको जर्नी में आगे बढ़ना है, डिवाइन जर्नी है, डिवाइन को खुश करना एकमात्र रास्ता है। आपको सही रास्ता और आपके पार्टनर की सही एनर्जी क्या है, आपका पार्टनर कैसा है, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, आपको अपने आप दिख जाएगी चीज़ें। तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी रीडिंग के साथ आपकी जर्नी रेजोनेट कर रही है और आपकी जर्नी आखिर है क्या, आपका पार्टनर है कौन, ठीक है। बहुत सारे लोग डीएम से डील करते हैं, समझ में नहीं आता डीएम है कौन, अब मेरा डीएम ही कौन है, समझ में नहीं आती, उलझ के रह जाते हैं। लेकिन वो भी सही तरीका है, भगवान को खुश कीजिए, किसी भी चीज़ में दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ एक चीज़ है, डिवाइन जर्नी, भगवान, नथिंग एल्स। भगवान को खुश कीजिए, 4 अच्छे काम कीजिए, 10 पुण्य कमाने की कोशिश कीजिए, सबके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, इतनी चीज़, सिर्फ 3-4 चीज़ें कर लीजिए आपकी ज़िंदगी में। और जब आपको सरल तरीके से अपनी ज़िंदगी में काम करना है कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ आपको टफ होना आपका ज़रूरी है, तभी आप सिचुएशन संभाल सकते हैं, तो हो जाइए टफ, बस। तो वह ये तरीका अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको सही रास्ता दिख जाएगा। अब वो लड़की जब ऐसे काम करेगी, तो जब वो उसके सामने टाइडिंग्स आएगी तो वो चीज़ों को समझ पाएगी कि कौन कौन सी एनर्जी के साथ उसकी जर्नी रेजोनेट कर रही है, इसका और उसका पार्टनर जो है वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। खाली इतनी सी बात है। पूरे वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है कि डिवाइन जर्नी क्या है और कैसे काम करनी है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने बोला उतना कर लीजिए, आपकी जर्नी आर पार हो जाएगी। ओके। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी डिटेल डीएम और डीएफ के बारे में, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, ताकि आप लोग भटके नहीं। ओके। अब आज के लिए आज मैंने ये टोटली लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो बनाया है कि क्या बात है और कैसे काम करनी है। चलिए अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं।